चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं 3 अंकों का गुणा। कितने अंकों का गुणा बताने जा रहे हैं? 3 अंकों का, बहुत ही तेजी के साथ कैसे करते हैं 3 अंकों का गुणा। कल हमने बताया था आपको 2 अंकों का गुणा कितनी तेजी से करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं 3 अंकों का गुणा कितनी तेजी से करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, 3 अंकों का गुणा के लिए क्या होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? f का गुणा सबसे पहले किसमें करा दीजिए? c में। f का गुणा किसमें करा देंगे? c में। इसका मतलब हुआ 1 का गुणा किसमें करा देंगे? 1 में। तो कितना हो जाएगा? 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्या है? अगला है फिर f का गुणा b में करा दीजिए और e का गुणा c में करा दीजिए। f का गुणा b में, e का गुणा c में, मतलब 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1। तो 2 1 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेंगे। f का गुणा b में कराएंगे, e का गुणा c में कराएंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद फिर क्या लेंगे? उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे। 1 एकन्नम क्या हो जाएगा? 1 एकन्नम क्या हो जाएगा? 1। फिर क्या कराएंगे? 3 एकन्नम कितना हो जाएगा? 3। और फिर इसका करा देंगे। 2 एकन्नम कितना हो जाएगा? 2। और सबको जोड़ लेंगे। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे करेंगे? f का गुणा a में कराएंगे, d का गुणा c में कराएंगे और b का गुणा e में करा देंगे। फिर से देखिए, f का गुणा a में कराएंगे, d का गुणा c में कराएंगे और b का गुणा किस में करा देंगे? e में करा देंगे और जोड़ लेंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? फिर इसको यहाँ दबा लेंगे, इसको नहीं दिखने देंगे। इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 एकन्नम 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करा देंगे, a और d का गुणा करा देंगे। तो 3 एकन्नम कितना हो जाएगा? 3। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, हमने बहुत ही धीरे से बताया, बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्सेप्ट पकड़ के हमने बताया, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे 3 अंकों का गुणा कितनी तेजी के साथ करते हैं। 3 अंकों का गुणा कितनी तेजी के साथ करते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये है 2। कितना है? 2 है। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए, 2 है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 ले रहे हैं और कितना ले लेंगे? मान लीजिए ले रहे हैं 1। फिर कितना लेंगे? 2 ले लेंगे और 1 ले लेंगे। फिर कितना ले लेंगे? 0 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 0। अब आपको गुणा करना है। गुणा किसका करना है? गुणा करना है 331 गुणे 210। कितना करना है? 331 गुणे 210। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? इसका गुणा इसमें कराएंगे। तो 0 का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो 0 ही आएगा। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराइए 0 ही आता है। फिर अगला कदम हमने क्या बताया, क्या करना है? फिर 0 का गुणा 3 में कराइए, 1 का गुणा 1 में कराइए और जोड़ लीजिए। तो 0 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 0 में 0 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 ही आने वाला है, ठीक है ना। आप ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद में हमने क्या बताया है? उसके बाद में हमने बताया है इसका गुणा इसमें कराएंगे। 2 0 में कितना हो जाएगा? 0। 2 एकन्नम कितना हो जाएगा? 2, ठीक है ना। तो 0 को 2 में जोड़ेंगे 2 आएगा और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा? 3। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया। फिर उसके बाद में अगला कदम क्या होगा? फिर इसका और इसका करा के जोड़ लेंगे। तो 2 एकन्नम कितना हो जाएगा? 2। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। आप कैलकुलेटर में इसको कर लेना, या जो मेथड आपको पता है लॉन्ग मेथड, उससे कर लेना। आपका आंसर इतना ही आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कितना बढ़िया, ठीक है ना, जादुई मेथड है ये मैथ का। तो आप प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कितना ही शानदार मेथड है 3 डिजिट का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है ना। और इसको जहर के तरीके से फैलाते रहिए अपने मित्रों में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 5, 2, कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे और फिर क्या ले लेंगे? 111 ले लेंगे। 111 ले लेंगे, इसका हमें गुणा कराना है। आप गुणा कराएंगे, कैसे कराएंगे? आप अपने मन में करते रहना, वहाँ जैसे हम करते रहेंगे आप भी अपने मन में करते रहना। कॉपी कलम लेके बैठिए और हमारे साथ करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होगा? 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या बताया था? इसका गुणा इसमें करा देंगे, 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 का गुणा 1 में करा देंगे। तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा तीनों को गुणा करा देंगे। 5 का गुणा 1 में कराएंगे, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 एकन्नम 3, 5 3 कितना हो गया? 8, 5 एकन्नम 5
3 एक अन्नम 3, 5 3 8, 2 एक अन्नम 2, 8 2 10 के 0 हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 हासिल अभी मन में बैठा रहेंगे। 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, तो 5 2 कितना हो गया 7, 7 में 1 हासिल आया था, कितना जोड़ लेंगे 7 1 8 हो गया, 5 एक अन्नम कितना हो गया 5। अब आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे 3 अंकों का गुणा कितनी ही स्पीड में आप कर लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कम से कम 1000 2000 क्वेश्चन लगाएंगे। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इसी कॉन्सेप्ट को 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार करिए, आपको आने लगेगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया है यहाँ पर 623, कितना ले लिया है 623 ले लिया है, और यहाँ पर कितना ले लिया है 222 ले लिया है, कितना ले लिया है 222। अब इसका गुणा कराएंगे, अब इसका गुणा कराएंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप सीख गए होंगे 3 का गुणा 6 में कराएंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, फिर 2 दूनी 4 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 कितना हो गया 10 के 0 हासिल कितना आ जाएगा 1। अगर आपको नहीं पता यहाँ पर आप हासिल 1 लिख लीजिए। फिर उसके बाद में हमने बताया इसका गुणा करा देते हैं, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 2 22, और 22 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, और 23 के क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, हासिल अभी कितना आ गया 2, हासिल अभी 2 आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 2 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल कितना आ जाएगा 1, और 6 दूनी 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। अब ध्यान से देखिए कितना बड़ा आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सेकंडों में, मात्र सेकंडों में निकाल सकते हैं अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ लिया है तो। 3 अंकों का गुणा कितनी ही तेजी में आप कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलिए ले रहे हैं, आप इसको करते रहना, आप इसको अपने मन में करते रहना, और हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपका वर्क है। ठीक है ना, ये आपका वर्क है कि 1000 क्वेश्चन करिए और कमेंट में बताइए कि हमने सर 1000 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमने ले लिया मान लीजिए 232, कितना ले लिया 232, और गुणा करना है हमें 123 से, किससे करना है 123 से। हम यहाँ पर सरल क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझ में आए। ज्यादा कठिन क्वेश्चन लेंगे तो कॉन्सेप्ट यही लगना है और आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम सरल लेते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बाकी कॉन्सेप्ट कठिन वाले में भी है ये। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, उसके बाद में क्या करेंगे इसका गुणा कराएंगे, इसका 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, तो 9 4 13 के 3, हासिल कितना आ जाएगा 1, हासिल कितना आ जाएगा 1, आप लिखते रहिए। फिर अगला कदम क्या होगा, इसका गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2, 6 6 12, 2 कितना हो जाएगा 18, 6 6 12, 3 दूनी 6 और 2 एक अन्नम 2, तो 6 2 कितना हो गया 8, और 3 दूनी कितना हो गया 6, 8 6 14, 14 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल आ जाएगा 1। अब जैसे यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो हम पूरा बता दे रहे हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसका गुणा कराएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 6 12, 2 14, 14 में 1 हासिल आया था जोड़ लिया, 15 के 5 हासिल कितना आ जाएगा 1 हासिल आ जाएगा। फिर क्या करेंगे इसका गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 3 एक अन्नम 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, और 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, इसका गुणा करा देते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको 3 से 4 तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।